शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा के मुरली में मधुर महावाक्य सुनते, उन महावाक्यों में बहुत सुंदर संकेत कहें, शिक्षा कहें, सौगात रूप में बाबा ने जो हम बच्चों को सौगात देने के लिए आए हैं अथवा जो कार्य करने के लिए आए हैं, उसमें हम मददगार कैसे बने। सृष्टि को शिवालय बनाना है, इसलिए बाबा को अपने शिव शक्ति पांडव सेना की आवश्यकता है। और ये शिव शक्ति पांडव सेना हम सब बाबा के बच्चे मददगार हैं सृष्टि पर स्वर्ग स्थापन करने के। पर सबसे खुशी की बात अथवा अंदर आनंद की बात ये लगती है कि सृष्टि को रचने वाला बाप, सर्वात्माओं का पिता, सर्वशक्तिवान परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप मेरे मददगार हो। अब तक तो हम ये कहते हैं गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी। और वो सर्वशक्तिवान बाबा कहते हैं बच्चे हेल्प मी, बच्चे हेल्प मी। तो आप सोचो बाबा को हम पर कितना विश्वास होगा, कितना निश्चय होगा, और किस अधिकार और प्यार से वो बाबा कहते हैं बच्चे मैं नई दुनिया बनाने आया हूँ, मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब काम तो बाबा सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी कहते हैं कि मेरे मददगार आप बच्चे हो। तो किस बात में हम बाबा को मदद करते हैं? बाबा को कौन सी मदद चाहिए? अपने लिए तो कुछ मदद नहीं चाहिए, परंतु जो उनका स्वाभाविक संस्कार है अथवा जो बाबा की महिमा है कि वो पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, स्वर्ग का रचयिता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। अब इस महिमा को सार्थक सिद्ध करने वाले अथवा इस महिमा को अनुभव करने वाले बाबा के बच्चे ही बाबा को प्रैक्टिकल में मदद करते हैं। क्यों? कि नई सृष्टि का आधार, सुख की दुनिया की स्थापना करने की नींव अथवा विश्व पर शांति सुख संपत्ति सदा निरोगी कंचन काया वाले मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान हो, उसका आधार क्या है? पवित्रता। पवित्रता फाउंडेशन है नई दुनिया की। तो पवित्रता क्या है, कैसे पालन करनी होती है? पवित्रता की परिभाषा कितनी ऊंची है और पवित्रता की पालना करने वालों को इनाम कितना ऊंचा मिलता है, उनकी महिमा कितनी होती है, सम्मान उनको कितना मिलता है, इसका ज्ञान पशु पक्षियों को नहीं है।
इसका ज्ञान अथवा अनुभव जो देव आत्माएं थे, जो देव आत्माएं बने थे, जिन्होंने अपने जीवन में दिव्यता की पालना की, उनको अनुभव है कि पवित्रता क्या होती है। वो देव आत्माएं कौन बने थे? देवता कैसे बने थे? तो मनुष्य ही। मनुष्य देवता कैसे बने? और देवता बनने से पहले मनुष्य रूप में भी ऐसा क्या पुरुषार्थ किया और किसने ऐसा उनमें दिव्यता लाई? वो कौन सा समय था? देवता जब बन गए तब तो बनने की बात नहीं है ना। तो वो समय भी पुरुषोत्तम संगम युग था। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का समय था, जिस समय परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण बनने से पहले सच्चा ब्राह्मण उसकी पहचान देते हैं, समझ देते हैं कि ब्राह्मण का मतलब क्या है। कथा कहानी करने वाला नहीं, सिर्फ कीर्तन भजन करके पूजा पाठ करा करके कर्म कांड कराने वाला नहीं, परंतु कर्म योगी जीवन, श्रेष्ठ कर्म करने वाला और श्रेष्ठ कर्म कराने वाला। परंतु वो श्रेष्ठ कर्म क्या है, अथवा वो पवित्र जीवन अथवा धर्म क्या है, राइचियसनेस है क्या, पवित्र प्रवृत्ति जीवन कैसा होता है, वो आश्रम कैसे बनता है, उसकी शिक्षा परमपिता परमात्मा देते हैं। क्योंकि देवी देवता धर्म है। देवता खाली थल नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले देवताओं की जीवन इतनी पवित्र और ऊंची थी कि आज भी उनके चित्र को देखते उनके चरित्र की महिमा करते हैं। चित्र को देखते ही हृदय में कितनी श्रद्धा, प्रेम और भावना उत्पन्न होती है, और उनका कीर्तन माना उनके जीवन की कीर्ति, उनके जीवन की महिमा करते हैं। और वो सामने दर्पण दिखाई देता है, जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। तो मंदिर में जब भगत जाते हैं, देवताओं के सामने खड़े होते हैं, महिमा उनकी गाते हैं, परंतु मांगते क्या है और अपने आप को क्या मानते हैं? उनकी महिमा है आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, दुख हरता सुख करता हो, पतित पावन हो। अपने चेहरे अथवा अपना मन का दर्पण में क्या दिखाई पड़ता है? कहेंगे मैं मूर्ख खल कामी। आप बुद्धिवानों के बुद्धिवान से बुद्धि वाले बने हो। आपकी बुद्धि दिव्य थी, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाओ, मत अच्छी दो, हे भगवान अच्छी मत दो। तो उनकी बुद्धि सतो प्रधान और स्वयं का दर्पण महसूस होता है कि हम आत्माएं समझ खत्म कर चुकी हैं। उनको तो समझदार बुद्धिवानों का बुद्धिवान ने बुद्धिवान बनाया, दिव्य बुद्धि का
जीवन दे करके मनुष्य से फरिश्ता बनाया, फरिश्ते से देवता बनाया, साधारण मनुष्य से शूद्र से ब्राह्मण बनाया। तो वो शूद्र जब हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, धर्म से अपने धर्म को भूल जाते हैं, तो ऐसे समय का वो दर्पण सामने आता है, तभी महिमा गाते हैं उनकी और अपने आप को रियलाइज करते हैं कि हम मंदिर में, जिसमें शिवालय में बैठे हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो पहला पहला कार्य मंदिर में जब भी जाते हैं, एक हर स्वाभाविक रीति से मंदिर में जाने से भी, यानी जो रस्म रिवाज बनी है उसका भी अर्थ है। मंदिर में जाते हैं, पहला पहला कर्तव्य बिना किसी मेहनत के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के क्या करते हैं? मंदिर के मूर्ति के सामने जाने से पहले, छोटा बच्चा भी होगा ना, क्या करवाते हैं उससे? माथा तो पीछे झुकाते हैं, खुद भी पीछे जाके मंदिर में नमस्कार करेंगे, मस्तक झुकाएंगे। पहला काम है चप्पल जूता बाहर उतार देना। बराबर ऐसा है। मन के अंदर जाओ, मंदिर मन के अंदर जाना है, तो ये जो बाहर का जो जूता चप्पल है इसको उतार के जाना है। मंदिर में वो दो बातें हैं, चप्पल जूता लेकर के नहीं जाना है। एक तो सबके स्वास्थ्य के ख्याल से भी, जो चमड़े को जूते को गली में कहाँ शुद्ध स्थान पर कीचड़ में से गुजरे हैं, पहन करके गए हैं, तो वह गंदगी अंदर ना जावे, तो वह बाहर का रूप देखे। तो पहली बात है स्वच्छता। स्वच्छता और वैसे भी मंदिर का किसी को सफाई करने की भी सेवा मिल जावे ना, बड़े खुश होते हैं। मैं मंदिर में झाड़ू लगा के आऊँ, और कुछ नहीं तो थोड़ा सफाई करके आए, तो पवित्र जीवन, उनका जीवन पवित्र था, परंतु वो शुद्ध वातावरण में रहे, क्योंकि देह का भान नहीं था। तो हमको भी अगर अपने जीवन को पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, तो पहले तो मन को पवित्र रखे ना। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। तो पवित्र जीवन बनने से पहले स्वच्छता चाहिए। स्वच्छता यानी जो मैल आ गई है मन पर, किसी भी प्रकार की, मन फालतू चिंतन से, पर चिंतन से, दोष दर्शन से मैला होता है। मन मुटाव आ गया, किसी से मतभेद हो गया, तो उनकी कमियों को ही बार बार सोचते रहेंगे, मन मैला हो जाएगा। अथवा कोई बात में, किसी के साथ व्यवहार में आते, साथ साथ कुछ कार्य करते, अगर किसी बात में हमको संतुष्टता नहीं है, असंतुष्टता आ गई, तो कल बाबा ने क्या कहा? संतुष्टता जब मन को स्वच्छ रखेंगे, असंतुष्टता
मन को न केवल शांत करता है पर स्वच्छता खत्म कर देता है। संतुष्टता ही स्वच्छता है, कल के स्लोगन में बाबा ने कहा था। वो मन असंतुष्टता ना माना नाराजगी, ना नाराजगी बात किसी बात में, क्यों ये नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो जो व्यर्थ चिंतन और दोष दर्शन अथवा दोष देना या शांत मन से किसी बात को देह भान से न्यारे होकर के देखना। पर अगर मैंने जूता डाला हुआ है तो दूसरे की जो रास्ते की बदबू है अथवा मिट्टी है वो मन में साथ आ जाती है। इसलिए देह भान को उतारना है, अगर स्वच्छ बनना है तो पहले तो देह भान के चमड़े की बदबू अथवा सारे वातावरण की पर चिंतन अथवा दोष दर्शन की, मन के मैल को ठीक करना है, मन के मटके को शीतल बनाना है। तो पहले चाहिए स्वच्छता, पवित्रता से भी पहले स्वच्छता चाहिए। और जितना जितना मन स्वच्छ बनता चला जाता है उतना उतना मन ऑटोमेटिकली जो मन की फालतू बातें उठा करके, किचरा उठा के भारी हो गए थे, बोझ उठा लिया था, क्योंकि मैल किचरे में बोझ ज़्यादा होता है। आपका रोज़ का अनुभव होगा कि 2 दिन के घर का किचरा, गंदगी बाल्टी भर के भारी हो जाती है तो फालतू चीज़। तो फालतू चिंतन, व्यर्थ चिंतन बेकार है ना, तो बेकार मन को बिगाड़ देता है, मैला कर देता है, दिल को भारी कर देता है। मंदिर में किस लिए जाते हैं? मन भारी से हल्का करने के लिए, मन का बोझ उतारने के लिए। तो पर जब अपना देह देखा, देह के भान से दोष देखा, तो दृष्टि में भी दोष आ गया, मन में भी दोष आया। दृष्टि और मन में अगर दोष आया तो वाणी में मधुरता हो नहीं सकती। वाणी में मिठास के बोल हो, दूसरी आत्माओं के लिए महिमा के बोल नहीं निकलेंगे, कटाक्ष के बोल निकलेंगे, क्रिटिसिज्म के बोल निकलेंगे, कमेंट होगा कुछ ना कुछ, उसके लिए कुछ किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी कर देंगे। तो मन की शुद्धि खत्म होती है जब मन मना भाव में स्थित है। मन पर मत, तन मना भाव है, तो तन की तो जो पांचों ही तत्वों का प्रभाव है अथवा देह भान की मिट्टी का प्रभाव है, उस मैल से वो जो दर्पण है, मैल मन, फिर मन को लगेगा भी नहीं कि दुखी हो रहे हैं, पर मन में ख्याल नहीं आएगा कि मेरा कोई मन फालतू सोच रहा है। बुद्धि कहे कि मैं तो ठीक सोच रहा हूँ ना। तो मन मैला हो गया तो अपने आप का ठीक दर्शन भी नहीं हो सकता, अपने मैल को देख भी नहीं सकते। क्यों? कि मन मैला हुआ तो बुद्धि की लाइट भी खत्म हुई। लाइट खत्म हो गई तो भले दर्पण कितना मैला भी, कितना स्वच्छ भी होवे, अपना दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं दिव्य बुद्धि की आंख खोल के बैठो, आंख बंद करके नहीं बैठो। ये दिव्य बुद्धि की आंख बाबा ने खोली तो हमको अपने असली स्वरूप का दर्शन अगर करना है तो पहले स्वच्छ मन चाहिए और साथ साथ शुद्ध मन चाहिए। स्वच्छता के साथ है शुद्धि।
तो पहला स्टेप है स्वच्छता, यानी स्वच्छता, क्योंकि कचरा जो होता है वो बाहर से आता है, मिट्टी मैल बाहर की चीज़ है। तो जो देह भान का प्रभाव है उससे न्यारे होना माना साफ होना। वो साफ हो जाएगा, साबुन लगाएंगे तो साफ हो जाएगा। तो लक्ष्य रखेंगे ना कि मुझे शीतल मन चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए, मन की शांति चाहिए। तो जैसे लक्ष्य सामने है, लक्षण उसी प्रकार के आते हैं। बाबा ने फिर बच्चों को दिया कि तुमको तो मनुष्य देवता बनना है, तो दिव्य गुण वाले ही लक्षण चाहिए। तो शुद्ध का मतलब है उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो। भले कहने में आएगा कि दूसरा अपने मन का दुखड़ा ही तो वर्णन कर रहा था, या कोई बात अपने मन की सुना रहा था, तो हम सुनते सुनते महिमा के बदले अपमान की बात अथवा महिमा के बदले जब अवगुण देखने की बात सुनने लगते हैं तो हमारी भावना बदल जाती है। हमारा कोई अनुभव नहीं है कि दूसरा व्यक्ति खराब है, परंतु सुनने से कानों के द्वारा वो जो दूसरे के मन की मैल हमारे अंदर गई, हमारी बुद्धि पर उसका असर हो जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो हमारी भावना बदल गई मन की। तो ये तो ऐसे ही है जैसे कि देसी घी में डालडा मिक्स हो गया। घी तो ठीक है, परंतु जब मिक्स होना शुरू होता है तो हम नाम देना शुरू करते हैं। नहीं, मेरी भावना आपके लिए बड़ी शुभ है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला ना, इसीलिए मैंने ऐसे थोड़ा सोचना शुरू किया। पर अगर भावना थी तो भावना शुभ थी। शुभ भावना सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। पर जब घी में दूसरा घी मिल जाता है तब नाम आता है शुद्ध घी। और डालडा मिल गया, तेल मिल गया, फिर कह देते हैं असली घी। असली तो रहा ही नहीं, वो तो नकली प्रभाव हो गया ना। उनको खुश करने के लिए हम कह देते हैं नहीं, मेरा मन तो शुद्ध है, मुझे कुछ असर नहीं हुआ, पर मैं आपके लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे ने बताया है। तो जो बात मुझे मालूम ही नहीं है कि सच्ची है कि नहीं, मैंने अपनी सच्ची भावना में वह शुद्ध बात ले ली। तो हमारे पास वो स्वच्छ बनाने की छन्नी नहीं है, इसलिए मन भी मैला हो जाता है और अशुद्ध हो जाता है। एक बार की बात है, किसी महात्मा के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि महात्मा जी, आपका जो चेला है, मेरे को थोड़ा उसके लिए आपको कुछ बोलना है, कुछ बताना है। महात्मा जी ने कहा अच्छा, उसके बारे में कुछ बताना है? कहा हाँ, थोड़ा कुछ मेरे को समाचार सुना है, मैं बताना है आपको। कहा ठहरो, मैं छन्नी लेके आऊं। उसने कहा महात्मा जी, ये तो मैं सिर्फ बात बताने आया हूँ, छानने की क्या जरूरत है, ये तो बात ही बताने। उसने कहा बात ही तो है, उसकी छानबीन करनी होती है। बात ही तो है। हाँ, मैं छाननी लेके आता हूँ। भाई कौन सी छाननी आपकी? तो उसने कहा मेरी छाननी है, मैं उसे छानता हूँ। आपसे मैं ये पूछता हूँ कि जो मुझे आप बता रहे हो बात, आपको मालूम है वो सच्ची है? कहा नहीं, मैंने तो सुना है। अच्छा, उसने कहाँ से सुना? उसके दोस्त ने सुनाया था। दोस्त को कहाँ से मिला? उसको किसी ने समाचार दिया था। तो जो सुनी सुनाई बात है, जो आपको मालूम भी नहीं है कि सच्ची है, कितना उसमें दूसरे की मन की भावना,
उनके विचार मिक्स हो गए होंगे। तो मैं तो सच्ची बात जो है वही सुनना चाहता हूँ, सच्चा घी खाता हूँ, डालडा नहीं खाता हूँ। अगर आपकी सच्ची बात नहीं है तो मुझे नहीं सुननी है। अच्छा, दूसरी बात का दूसरी छन्नी भी मेरी है। दूसरी छन्नी ये है कि जो मुझे आप बात सुनाओगे, मेरा मन उससे सुन के मेरे मन में अच्छी भावना पैदा होगी, मुझे कुछ खुशी होगी। का नहीं, आपको खुशी तो नहीं होगी पर आपका सोच चलेगा ये ऐसा क्यों करता है। तो कहा जिस बात का मुझे सोच करने की ज़रूरत नहीं और मुझे कुछ उसका फ़ायदा नहीं है, जो बात मेरे समय को घाटा दे लगावे, मैं उसके बारे में सोचूं ऐसा क्यों करता है और मुझे पता भी नहीं कि करता है कि नहीं करता, तो मैं अपना समय क्यों गंवाऊं वो मन को साफ करने के लिए। तो कोई जो सच्ची बात नहीं है और मेरे फ़ायदे वाली नहीं है, तो मेरी दूसरी छन्नी ये है कि जिससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वो नहीं सुनना चाहता। तो दूसरी छन्नी से भी फेल हो गया, नहीं निकलेगी बात। अच्छा, तीसरी छन्नी क्या है? का तीसरी छन्नी ये है कि मैं आप जो बात बताओ मैं उसको बताऊं, और अगर सच्ची नहीं है तो उसको सुख होगा कि दुख होगा। का अगर सच्ची नहीं है तो बड़ा दुख होगा, उसको लगेगा मेरे पर इल्ज़ाम लगाया, मेरे को बदनाम किया, बड़ा दुख होगा। तो कहा कि मेरा काम तो सुख देने का, दुख दूर करने का है, मैं दुख सुनना, दुख देने वाली बात क्यों सुनाऊं? तो तीनों ही बातों में आपकी बात मेरी छन्नी से नहीं निकल सकती। इसी इसीलिए मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन का लक्ष्य है कि मेरा मन सबके लिए शुद्ध रहे, शांत रहे, शुभ भावना वाला रहे, शुभ कामना वाला रहे। उसी को कहते हैं संत। तो मैं तो सेंट होना चाहता हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँ जो मैं किसी बात का, संत किसी बात के लिए शांति देना चाहता है, मैं अशांति क्यों दूँ और अशांति क्यों दूँ? तो इसलिए जब भी किसी बात की अशुद्धि आ जाती है तो मन में दुख, शुद्धि के ना होने के कारण बीमार होता है मन, चिंता होती है, परेशानी होती है। इसलिए किसी भी बात की मिलावट नहीं होवे, ना अपने देह के भान की और ना दूसरे के अभिमान और अपमान की। तीसरी बात है, तीसरी स्टेज है पवित्रता। पहली बात स्वच्छता है, दूसरी स्टेज शुद्धि है। किसी भी बात की प्रभाव हमारे पर ना होवे, और वो अशुद्धि अवगुणों के कारण होती है। अशुद्धि कोई ना कोई ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, किसी का आपस में वैर विरोध हो गया, किसी का किसी से किसी प्रकार सा धोखा मिल गया, तो वो जो अवगुण है ना वो मन को अशुद्ध कर देते हैं। और विकार जो हैं वो बेकार चीज़ हैं, वो मन को अपवित्र कर देते हैं। इसीलिए विकार बिगाड़ लाते हैं, और बिगड़ी हुई सृष्टि धीरे 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 बिल्कुल गिरावट में आ जाती है। उसकी स्टेज जो है तमो प्रधान स्टेज कही जाती है। तो आत्मा अगर महान आत्मा बननी चाहती है, दिव्य बनना चाहती है, तो पहली स्वच्छता के साथ साथ, शुद्धि के साथ साथ, सफाई के साथ साथ, शुद्धि के साथ साथ पवित्रता चाहिए। और पवित्रता माना खाली ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता माना पांचों विकारों को से शुद्ध बनना, पांचों विकारों पर जीतना। काम विकार खाली अपवित्र नहीं बनाता,
मन को क्रोध भी, जब वैर भाव आता है तो वाणी को भी कड़वा कर देता है, दृष्टि को भी अग्नि समान जलने वाला बना देता है, हृदय में ईर्ष्या की आग जलती है। तो काम विकार तो अग्नि है ही है, क्रोध भी अग्नि है। विकृत किस बात में हो गया, बिगाड़ किस में आ गया? तो जीवन को अगर सुधारना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो निर्विकारी बनना है। तो निर्विकारी सिर्फ एक विकार के लिए नहीं है, पांचों ही विकार को जीतने वाला निर्विकारी कहा जाता है। तो पहली स्टेज शुद्ध बनानी है। अगर देह भान से न्यारा होते रहेंगे तो निराकारी बनने का अभ्यास करना है। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए पहली स्टेज है शरीर भान के, शरीर के अभिमान से, शरीर द्वारा अपने शरीर के भान से या अभिमान से मैंने किसी का अपमान किया और मेरा किसी ने देह भान और देह अभिमान में अपमान किया, तो ज़रूर है मुझ आत्मा के मन में असंतुष्टि होगी, या मैंने अपमान किया तो दूसरी आत्मा के मन में असंतुष्टि होगी। तो स्वच्छता तो नहीं रहेगी ना, शुद्धि भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए निराकारी बनने का बार बार शरीर भान से न्यारा होना, माना मिट्टी से न्यारा होना, तभी प्रभु का प्यारा बनने, तभी योग लगेगा, नहीं तो योग नहीं लगता है। तो योग लगाने के लिए भी जैसे बाबा ने कहा मैं तुमको पावन बनाता हूँ, तो ज्ञान और योग से बनाता हूँ। ज्ञान और योग से, तो ज्ञान मिला, लाइट मिली कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से न्यारा रहने वाली आत्मा है। फिर योग लगाना है कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो परमात्म शक्ति हमको शुद्ध बनाती है। तो उस निराकारी स्थिति को में रहते हुए हृदय को भी शुद्ध रखें, मन को भी शुद्ध रखें। यानी हृदय का मतलब मन की भावनाएं, आत्मा का हृदय मन की फीलिंग्स है। मन की भावना का नाम आत्मा, आत्मा की जो फीलिंग्स है वो मन का, मन और दिल में तो फर्क है ना। दिल जिस्म की चीज़ है, पर आत्मा का मन कौन सा है? आत्मा का मन है उसकी शुभ भावनाएं, मनोभाव। मनोभाव हृदय का भाव है, हृदय से, प्रेम से। प्रेम कहाँ है? जिस्म के दिल में नहीं है, प्रेम मन की फीलिंग में है। तो इसीलिए अब इस मन के मंदिर में को स्वच्छ बनाना है, जो मिट्टी का बना है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें हम रहे हुए हैं। बाहर के मंदिर की सफाई पीछे होएगी, परंतु इस मंदिर की सफाई करनी है। ये जो मंदिर मिला हुआ है, मन के अंदर में आत्मा जो रहती हूँ, तो मुझे इसके अंदर की सफाई करनी है, स्वच्छ बनाना है। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने जीवन को इस संसार के कीचड़ में रहते हुए, कीचड़ में रहते पवित्र रहना है। बाहर का कीचड़ पीछे, विकारों का कीचड़ पीछे आता है, पर पहले अपने मन के विकारों की मिट्टी पहले आ जाती है। तो गृहस्थी जीवन में रहते हम पवित्र रहें, ये अंतर है ना सन्यासी और ब्राह्मणों में। सन्यासी घर छोड़ करके पवित्र रहते हैं, हम गृहस्थी यानी गृह में स्थित होते हुए हमारी पवित्र जीवन बनती है, शुद्ध जीवन बनती है, जिसको बाबा ने कहा तुम कमल फूल समान जीवन बीताते हो। ब्राह्मणों को
कमल फूल समान जीवन बनाना है। तो क्या जो जिन्होंने शादी नहीं की है, कुमार कुमारियां हैं, बेशक बाबा ने कहा कुमार कुमारियां पवित्र जीवन, कन्या जीवन पवित्र जीवन है, वो विकार को जीतने, विकारों निर्विकारी बनने की बात है। परंतु उसमें रहते हुए भी अब 5 तत्वों का जो शरीर है वो तो पुराना प्रकृति हो गई है। ये जो प्रकृति 5 तत्वों के बाबा ने कहा आज 5 तत्व का जो बना हुआ शरीर है, वो पहले 5 तत्व इतने सुंदर और सत्व प्रधान थे कि निरोगी कंचन काया थी, यानी ये काया रोग वाली नहीं थी, सत्व प्रधान थी, सुंदर थी। तो वो देवताओं की काया, शरीर तो हम उनके शरीर को ही तो पूजते हैं, मूर्ति बना के शरीर को तो पूज रहे हैं, उनको मूर्ति को रखते हैं ना, मिट्टी की मूर्ति को ही तो रखते हैं मंदिर में। अब ये मिट्टी की मूर्ति में हम मिट्टी के मंदिर में हम चैतन्य देवता कैसे बने? तो हमें भी इस गृहस्थी का, ये गृहस्थी का मतलब इस ग्रह में रहते हुए कितनी मिट्टी है, इस शरीर की मिट्टी कितनी है? जितना मोटा पतला शरीर होगा उस हिसाब से मिट्टी है ना। पानी कितना है? 80% 90% पानी है, खून पानी, राइट। तो जल भी है, तो ये सरोवर मैला हो गया है। जो मनो सरोवर था, जो कैलाश पर्वत पर कहते हैं भाई मान सरोवर है, उसमें जो भी कोई टुबका लगाता है तो वो गरीब शाहूकार बन जाता है, बुढ़ा जवान बन जाता है, रोगी हेल्दी बन जाता है, कुरूप सुंदर बन जाता है, मनुष्य फरिश्ता बन जाता है। अब मेरे मन के सरोवर में, मैं अपने मन के सरोवर में टुबका लगाऊं या दूसरे को मन के सरोवर में मन का सोचूं, तो मैं फरिश्ता बनता हूं कि रिश्ता और ही बिगड़ जाता है। तो हमको पहले इस शरीर में रहते अपने अंदर, चाहे गृहस्थी जीवन है, चाहे कुमार जीवन है, चाहे कुमारी जीवन है, तो पवित्रता का मतलब है कि शरीर में रहते हुए निराकारीपन का अभ्यास करें और निर्विकारी में 5 विकारों को जीतने का लक्ष्य क्या, पुरुषार्थ करके उन पर विजयी बने। अब उसका तरीका क्या है? सिर्फ मन की बात नहीं है, विकार कर्म में आते हैं, उसका नाम है कर्म। कर्म इंद्रियों में जब वो विकार प्रत्यक्ष होते हैं, मन में कोई किसी के प्रति थोड़ा वैर भाव है, आप छिपा के रख लेंगे, पर वो मन, और जब वो मन को दुखी कर देता है, वो संकल्प मन को अशांत कर देता है, वो कहाँ से प्रकट होता है? आंखों से प्रकट होता है, मुख से प्रकट होता है। गुस्से वाला बोल होएगा, मन अशांत होगा तो गुस्सा करेंगे, क्रोध आ जाएगा ना। तो जो मन के विकार हैं वो कर्म इंद्रियों से, यानी जो हमारे अंदर विकार हैं वो कर्म और व्यवहार से कर्म में आते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब वो संस्कार तो हमको लेके नहीं जाने हैं सतयुग में, क्योंकि फरिश्तों में, फरिश्ता जीवन भी, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना है। तो कर्म इंद्रियों में मन को जीतने के साथ साथ कर्म इंद्रियां जीत बनना है। कर्म इंद्रियां जीत बनने के लिए ज्ञान की गहराई चाहिए। ज्ञान सागर की में टुबका लगाते लगाते अंदर गहराई में जा कर के अपने हृदय को भी शुद्ध करना है
और ज्ञान में कर्म फिलॉसफी को समझते हुए, कर्मों की गति को जानते हुए फिर हम व्यवहार में कैसे आवें, हमारा कर्म का संबंध दूसरों के साथ कैसे रहे। तो अगर अवगुण को भी बदलना है, खत्म करना है, तो गुण चाहिए ना। खट्टे को ख़त्म करनी है, कोई भी चीज़ मैले को ख़त्म करनी है, तो सफाई करने का साधन चाहिए ना, दूसरी चीज़ चाहिए। आग को बुझाना है तो आग चाहिए, तो नहीं चाहिए ना, पानी चाहिए ना। तो विकारी कर्म को ख़त्म करने के लिए, निर्विकारी में बनने के लिए जो ज्ञान सागर ने हमको ज्ञान दिया है कि तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम पवित्र स्वरूप आत्मा हो, तुम सत्य स्वरूप आत्मा हो। तो वो जब हमारे अंदर वो सच्चाई आ गई ना मन में, तो वो सरोवर जैसे कि हमारे ही अवगुण को, हमारे ही मैल को धुल करके मैले मन को सुंदर बना देगा। क्यों? कि सुंदरता कोई शरीर की बात नहीं है। सुंदर वो है जिसके कर्म सुंदर है। अच्छा वो लगता है जिसका व्यवहार अच्छा है। शरीर कितना भी सुंदर होवे, अगर व्यवहार में कड़वा विचार व्यवहार है, उनको सुंदर लगेगा। तो ब्यूटीफुल इज द वन हु परफॉर्म, हिज परफॉर्मेंस इज ब्यूटीफुल। तो परमात्मा की महिमा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है। तो जब हमारी पवित्रता सच्ची पवित्रता है, शुद्ध मन वाली पवित्रता है, और सच्ची पवित्रता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो परमात्म गुणों से भरे हुए हैं, स्वार्थ के लिए नहीं है, नाम मान शान की महिमा वाले कर्म नहीं है। वो तो दुनिया में भी बहुत कर्म लोग करते हैं, अच्छा भला किसी का करते हैं, पर नाम की महिमा। परंतु परमात्मा को शरीर है ही नहीं, तो भी उनकी महिमा सत्यम शिवम सुंदरम। वो क्योंकि सच्चाई है। तो हमारे अंदर जितनी जितनी सफाई है, उतनी हमारी सच्चाई है, उतना ही भलाई है। तो सच्चाई भी चाहिए, शुद्धि स्वच्छता भी चाहिए, सच्चाई भी चाहिए, शुद्धि भी चाहिए, दूसरे की भला करने का संस्कार भी चाहिए। और भला तो गुणों से ही होगा ना, अब गुणों से तो नहीं होगा ना। विकारों से तो किसी का भला नहीं हो सकता ना, ना क्रोध से, ना लोभ से। लोभ में ना अपना भला, ना दूसरे का भला। मोह में खुद भी दुखी, दूसरे को भी दुखी करेंगे। अहंकार वाला व्यक्ति बेशक कितना भी बाहर से मान प्राप्त करना चाहे, दिल से कोई सम्मान नहीं देगा, मांगता है। अहंकार वाला दाता राजा नहीं है, राजा नहीं है। अंदर से उसको मान चाहिए, शान चाहिए, नहीं मिलता है तो अपमान करेगा। अभिमान वाले को छोटी सी बात में अपमान हुआ तो दुखी होकर के अपने स्वमान को गंवा देगा। तो ज़रूरी बात यही है कि जो बाबा के गुण हैं, सच्ची पवित्रता है, सच्चाई से जो बाबा के गुण हैं, ऑनेस्टी से, गंभीरता से हम अपने जीवन में उसको अभ्यास करके कर्म में लावें। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हो तो सुंदर रूप कब बने? ज्ञान को स्वरूप में लावें। ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, कल्याण स्वरूप है। तो हम आत्मा का वो गुण रूप में आए, माना कर्म में आवे।
तब संयमित गुण ने काम किया। भाई अगर आपके नाम से कोई लाइट है तो लाइट अंधेरे को मिटाएगी तो लाइट कही जाएगी ना, फोटो को तो लाइट नहीं कहेंगे ना। साबुन आपके पास है, कपड़ा धुलाई करे तब कहेंगे ना अच्छा साबुन है। भले वो पहले साबुन आपने डाला तो आपका कपड़ा और ही ज़्यादा मैला दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी हम ज्ञान न होने के कारण अधीरज हो जाते हैं, शुद्ध करते करते बाद में अपने आप में संशय करने लगते हैं। बाबा ने तो हमको जो ज्ञान दिया है, ज्ञान का जो साबुन दिया है, उसका लक्ष्य बड़ा ऊंचा है। शुद्धि कितनी है, कैसा बनना है, मन को मंदिर में मूर्ति को किसको बिठाना है, श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को। तो मुझे ही लक्ष्मी नारायण बनना है ना, चाहे लक्ष्मी बने चाहे नारायण बने, यही पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो बाबा ने लक्ष्य सौंप दिया है। बाबा के समय अब भी मैं समझती हूँ है लक्ष्य सौंप होता है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का, इसलिए तन को भी शुद्ध बनाओ, मन को भी शुद्ध बनाओ, कर्म को भी स्वच्छ बनाओ। समझा? तो लक्ष्य बड़ा ऊंचा है। तो एक तो लक्ष्य सौंप दिया है, दूसरा एक और सौंप होता था, अब भी है शायद, सनलाइट है। आप अभी होता है समा है, मार्केट में है वो अभी। शायद जो पुराने भाई बहन हैं 50 साल से ऊपर वाले, 60 साल से ऊपर वाले, उनको याद होगा एक सोप होता था सनलाइट। यानी लक्ष्य बड़ा ऊंचा है पर अच्छी दृष्टि चाहिए कि मैं बनावटी आर्टिफिशियल तो पवित्रता और याद नहीं है। जैसे आज बाबा ने कहा कि सन्यासियों की याद तो है, भले पवित्र जीवन जीते हैं, परंतु योग की शक्ति पवित्र नहीं बनाई उनको। क्यों? क्यों? उनका योग आर्टिफिशियल है। क्या मतलब है आर्टिफिशियल का? कि वो ब्रह्म को भगवान समझ के योग लगाते हैं, समझते हैं ब्रह्म भगवान है। अब ब्रह्म तो तत्व है। अब आप साबुन का एक फोटो लेकर के या पत्थर का साबुन लेकर के उसमें बनावट साबुन वाली हो, छाप साबुन वाली लगी हुई हो, कपड़ा साफ करेगा? नहीं करेगा ना। तो बाबा कहते हैं पहले तो ज्ञान का नेत्र खुला होना चाहिए। अपनी कमी को चेक करें। विकारों को, दूसरे के विकारों को जल्दी चेक करते हैं। तो सनलाइट का मतलब है अंधेरे अज्ञान में अपने आप को धोखा नहीं देना है। हाँ हम तो पवित्र रहते हैं, हम तो योगी हैं, मेरा योग पक्का है, मेरा योग सच्चा है और मेरे में अंतर्मुखता चाहिए। मन के अंदर जाना है, मन के अंदर जाना है, मंदिर में जाना है, इसको शिवालय बनाना है, तो अंतर्मुखता चाहिए। ज्ञान सूर्य की शक्ति चाहिए। अंतर्मुखी होकर के चेक करें, यानी ज्ञान की शक्ति से चेक करें और योग बाबा से लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन लावे, अपने में प्योरिटी लावे। तो जितनी जितनी हमारे अंदर ये शक्ति भरती चली जाएगी, उतना उसी आधार से ही फिर हमारी वृत्ति, दृष्टि, विचार, व्यवहार और संस्कार परिवर्तन होंगे। विचार, व्यवहार और संस्कार परिवर्तन करेंगे तो संस्कार सतयुग में ले जाएंगे, ज्ञान नहीं ले जाएंगे, योग वहाँ नहीं लगाएंगे, ये शरीर भी नहीं ले जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? दिव्यता के संस्कार लेके जाएंगे। तो संस्कारों में गॉडली संस्कार भरने हैं, ईश्वरीय संस्कार भरने हैं, देवताओं वाले संस्कार भरने हैं। तो वो फिर हमारी वृत्ति में परिवर्तन, दृष्टि में पवित्र परिवर्तन आया, कर्म में परिवर्तन आया, वृत्ति से
वातावरण बन जाता है। वो कब? प्रवृत्ति में रहते वृत्ति ऊपर होवे। सच्ची शिवालय बनाना है तो सच्ची पार्वती बनना है। पार्वतन में रहने वाली आत्मा हूँ, पार्वतन में रहने वाली सच्ची पार्वती हूँ, सच्ची उमा हूँ। मेरा मन ऊपर ही लगा हुआ है, मन मना भाव में, यहाँ की किसी के आकर्षण में नहीं। जिसको बाबा ने आज कहा किसी भी चीज़ के प्रभाव में आ जाओ, किसी भी चीज़ के आकर्षण में आ जाओ, उसको परमात्म ज्ञानी नहीं कहेंगे। परमात्म ज्ञानी उसको कहेंगे, आज का स्लोगन याद है ना, परमात्म ज्ञानी उसको कहते हैं जो किसी भी चीज़ के आकर्षण में, प्रभाव में अथवा बंधन में ना आवे। तो परमात्म ज्ञान का मतलब हमारी तीसरा नेत्र, दूरबीनी, लाइट बड़ी पावरफुल है जो अंधेरे में सच्चाई को देख सके कि सच्चाई कितनी है, सफाई कितनी है, सच्चाई कितनी है। तो जितनी जितनी हमारे अंदर सच्चाई आती जाती है और निर्विकारी होकर के व्यवहार श्रेष्ठ होता जाता है, कल्याण की भावना आती है, तो हम पूजनीय मूर्त बनते हैं। फाइनल स्टेज है पतित से पावन बनना। पावन पतित पावन है परमात्मा और पावन है देवताएं। वो पावन आत्माओं की पूजा होती है। तो हमको भी फिर से वो पावन स्टेज बनानी है जो दूसरी आत्माओं को, जैसे पवन में हवा फैलती है तो एक जगह रहते हुए भी दूसरी जगह सुगंध पहुंच जाती है। तो कहाँ भी ब्राह्मण हैं, उनकी वृत्ति में, उनकी दृष्टि से वायुमंडल बदले। तो कैसी पवित्रता चाहिए? वृत्ति से वायुमंडल बदले। आज बाबा के मधुबन में वृत्ति से वायुमंडल बाबा ने बदला, तो आज मधुबन में हम चारों धाम की यात्रा करते हैं। बाबा को गए हुए तो कितना समय हुआ, मम्मा को गए कितना समय हो गया, दादियों को फरिश अव्यक्त हुए कितना समय हो गया। पर ये वायुमंडल है जो हृदय को शुद्ध रखता है, पवित्र बनाता है। तो जब रूहानियत आ जाएगी, रियलिटी हमारे में आ जाएगी, तो राइचियसनेस आ गई। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या है? 5 शब्द। प्योरिटी की पर्सनालिटी 5 शब्द है सिर्फ। पहली बात, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, रूहानियत चाहिए। रूह आत्मा, आत्मा को देख रही है। स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी बनाना है। स्पिरिचुअलिटी जब सत्य हो गई, सचमुच मैं आत्मा हूँ, सचमुच दूसरे को आत्मा देख रही हूँ। जब वो स्पिरिचुअलिटी रियलिटी में आ गई, वो प्योरिटी बन जाएगी। रूहानियत जब सच्चाई में आ गई, शुद्ध हो गई, वो पवित्र बन जाए। पवित्रता जीवन, वृत्ति, हमारा व्यवहार पवित्र हो जाएगा, विचार पवित्र होएंगे, कल्याणकारी पवित्र होएंगे। वो प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी रियलिटी बनी, रियलिटी प्योरिटी बनी, प्योरिटी डिविनिटी बन जाएगी। यानी वो प्योरिटी दूसरों को सुख देगी। विकार दुख देते हैं, रावण श्राप देता है। बाबा की जो शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, शांति की शक्ति, ये पवित्र शक्तियां हैं। तो वो प्योरिटी जो है प्रैक्टिकल में दूसरे को सुख देगी और खुद भी सुखी रहेंगे। तन भी सुखी रहेगा, मन भी सुखी रहेगा। वही फिर रॉयल्टी बन जाती है, राजाई बन जाती है, राजधानी स्थापन करती है। सतयुगी हम राजयोगी, फिर रियली राजयोगी बन करके सबके हृदय पर राज करते हैं, फिर सतयुग के राजा बन जाते हैं। तो देवताएं, हमारा रिश्ता अपने शरीर से भी बदल जाता है, दूसरों के शरीर से भी बदल जाता है। इसलिए फरिश्ता बनना है
तो पहले अपने से रिश्ता चेंज करें। अपने से रिश्ता चेंज माना शरीर के रिश्ते के बदले आत्मिक रिश्ता, दूसरों से भी रिश्ते देह भान के बदले रूहानियत का रिश्ता। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी, प्योरिटी, डिविनिटी, रॉयल्टी, फिर है डिग्निटी वाला जीवन, दिव्य पर्सनैलिटी। डिग्निफाइड पर्सनैलिटी इज कॉल्ड प्योर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ऑफ प्योरिटी। ओम शांति। का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के